नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं हाल ही में देश और दुनिया में घटित हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हाल ही में किस शहर के एम्स में किया गया है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी पटना या डी चेन्नई। इसका आंसर है सी पटना। बिहार के पटना के एम्स में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन का हाल ही में ह्यूमन ट्रायल किया गया है। जो कोरोना वायरस की वैक्सीन आई है उसका नाम है कोवाक्सिन। उसका ट्रायल पटना एम्स में किया गया है। इसके पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के करीब 90 दिन लगेंगे। इसमें लगभग 90 दिनों का समय लगेगा और ट्रायल के बाद आने वाले आंकड़ों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। तो जो पहली कोरोना वैक्सीन है भारत की, उसका ह्यूमन ट्रायल कहाँ पर हुआ है? पटना एम्स में, और इसका नाम है कोवाक्सिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी पटना, सी आईआईटी खड़गपुर या डी आईआईटी मद्रास। इसका आंसर है डी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम या वार्ड और एक ट्विन बेड आईसीयू शामिल है। तो आईआईटी मद्रास ने फोल्डेबल और पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी ने एक्सबॉक्स वन, यहाँ पर वन कर लीजिए, एक्सबॉक्स वन वन और एक्सबॉक्स वन एस के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा की है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी फेसबुक, सी गूगल या डी ट्विटर। इसका आंसर है ए माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स वन और एक्सबॉक्स वन एस के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा की है। और इससे कुछ महीने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स सीरीज एक्स को लॉन्च किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी से बचाने के लिए सरकार ने कब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है? ए 22 जुलाई, बी 20 जुलाई, सी 25 जुलाई या डी 28 जुलाई। इसका आंसर है सी 25 जुलाई। तो 25 जुलाई से जो हमारी केंद्र सरकार है उसने उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का नोटिफिकेशन जारी किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में कितने जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दी है? ए 7 जज, बी 9 जज, सी 11 जज या डी 13 जज। इसका आंसर है बी 9 जज। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट में 9 जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दी है। इस न्यायाधीशों में जस्टिस मंजरी नेहरू कौल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस अरुण मोंगा और एक अन्य जज शामिल हैं। तो हाई कोर्ट में कितने जजों को
की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? 9 जजों की। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीएल की शुरुआती 8 टीमों में से एक डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाए जाने पर बीसीसीआई पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? ए 1200 करोड़, बी 4400 करोड़, सी 4800 करोड़ या डी 3000 करोड़ रुपए। इसका आंसर है सी 4800 करोड़, मतलब 4800 करोड़ रुपए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई पर आईपीएल की शुरुआती 8 टीमों में से एक डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाने के लिए 4800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का यह फैसला डेक्कन चार्जर्स फ्रेंचाइजी के पक्ष में सुनाया है। तो डेक्कन चार्जर्स आईपीएल की शुरुआती टीमों में से एक है और जिसे फिर हटा दिया गया था और इसी में बीसीसीआई के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम दुराईस्वामी हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? ए जापान, बी चीन, सी बांग्लादेश या डी भूटान। इसका आंसर है सी बांग्लादेश। 1992 बैच के जो आईएफएस अधिकारी हैं विक्रम दुराईस्वामी, उन्हें बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और इसके पहले वह अतिरिक्त सचिव के तौर पर काम कर रहे थे और इससे पहले वो भारत प्रशांत सागर जो मामला है उसमें उसको देख रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप को 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले किस देश में खेले जाएंगे? ए यूके, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कतर या डी मालदीव। इसका आंसर है सी कतर। फीफा विश्व कप 2022 के चरण के मुकाबले 22 दिन तक कतर में खेले जाएंगे, जिनमें रोज़ाना 4 मैच खेले जाएंगे और नॉकआउट मुकाबले अगर अतिरिक्त समय में खिंचते हैं तो कतर में आधी रात के बाद भी खेले जाएंगे। तो जो फीफा विश्व कप 2022 है उसमें जो ग्रुप मुकाबले होंगे वह कतर में होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी दिवस या डी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन दिवस। इसका आंसर है ए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। आज के दिन मतलब 20 जुलाई को 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी, जबकि 20 जुलाई को यह दिवस मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा सुझाव दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण व मानक अधिनियम के तहत किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है? ए मुंबई सरकार, बी दिल्ली सरकार, सी चेन्नई सरकार या डी कोलकाता सरकार। इसका आंसर है बी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने जो सुगंधित तंबाकू उत्पाद हैं उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि दिल्ली में गुटखा पहले से प्रतिबंधित था और लेकिन इन दिनों सुपारी मिलाकर तंबाकू बेची जा रही थी, जिस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इस नंबर पर मैसेज कर आप इसका पीडीएफ मंगा सकते हैं। थैंक यू।